धनी से हम प्रेम करते जाएंगे, परमात्मा से प्रेम करते जाएंगे तो परमात्मा में मिल जाते हैं। संसार में परमात्मा को ढूंढना है, गुरु के चरणों में प्रीति करनी है। ये जो सृष्टि है रंग बिरंगी, ये किसने बनाई? परमात्मा ने पेड़ लगाए, पहाड़ पर्वत बनाए, है ना, रवि शशि नक्षत्र बनाए, कितने सुंदर ये जगत सृष्टि है कि नहीं? तो संसार के मालिक कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो उनको हमें ढूंढना चाहिए, उनके चरणों में हमें डुबकी लगानी चाहिए शांति के लिए, है ना। जो हमारे भीतर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्षा है, द्वेष है, वो कैसे जाएगा? ये तो गांठ है। जैसे धागे में गांठ, धागा है, उसमें गांठ पड़ जाए तो सुई के भीतर धागा जा सकता है? जा सकता है? सुई के भीतर धागा नहीं जाता, गांठ वाला। इसी तरह मन गांठ वाला हो तो परमात्मा तक नहीं जाता। सीधी सी बात, गांठ पड़ जाए किस किस की? काम की, क्रोध की। अशुद्ध मन ही तो गांठ है, अशुद्ध मन ही तो अशांति का कारण है। मन को शुद्ध बनाओ। परमात्मा को जब प्रणाम करो तब कहो शुद्ध बना दीजिए, मैं शुद्ध हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ, ऐसे बात। मैं शुद्ध ही नहीं। हमारे भीतर से काम क्रोध अपने आप हट जाएंगे, धनी की कृपा हो जाएगी। जब भी ध्यान में बैठेंगे, जप में बैठेंगे तो राज्य का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, लेते ही क्या होता है? अशुभ हरण मंगल कर्ण। और आंखों में से पानी बहने लगे तो समझ लेना अब तो गांठ रहे भी नहीं। क्या समझना चाहिए? अब हमें परमात्मा मिल गए हैं। आंखों में से पानी आनी चाहिए, आरती में, पूजा में भाव होनी चाहिए। अब ये नहीं होती है तो क्या करेंगे? भीतर तो जैसे माचिस की तिल्ली है, भीगी है तो जल उठेगी? नहीं उठेगी। और न भीगी हो, सुखी हो, सुखी दिया सलाएं, एक ही बार में ऐसे किसो तप से जल उठेगा, आवाज आएगी। तो हमें भी एकदम शुद्ध रहना है, जल जाएंगे, परमात्मा के चरणों पहुंच जाएंगे। भीगी भीगी नहीं, दुनिया में भीगे रहेंगे, संसार में अशांति होगी। जैसे ही काम को विषय रस जो है, माया की जो चीज़ें हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति दूर हो जाएगी ना, तो भक्ति उत्पन्न होता है ना। तो हमारी जो साधना है, अभी बैठ के सुन रहे, ये भी साधना, ये सफल होती है। विराज जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी हमें दिखने लगते हैं, राजी महाराज दिखने, सदगुरु दिखने लगते हैं। उनके उपदेशों से हमारा जीवन कल्याण होगा। क्या? तो महामती ने भी त्याग किया, सदगुरु ने भी त्याग किया। सदगुरु ने कितना त्याग किया रोशन? तो हम सब के लिए किया, अनुसरणीय। हम सब अनुसरण कर उनकी त्याग को। देवचंद्र जी ने तो बहुत त्याग किया, घर परिवार माता पिता सब त्याग कर दिया। तो स्वाभाविक वो त्याग कर गए। हम तो उनके शिष्य होकर के भी विषय का ही चिंतन करते, माया का ही चिंतन करते हैं। लाओ खाओ पियो मौज करो। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, इसका प्रेम लक्षणा भक्ति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। निष्दिन ग्रहिए, बोलो तो रात दिन निष्दिन मन को भजनानंद में, भजनानंदी बनाओ मन को। क्या बनाओ? भजनानंद। विषयानंदी नहीं, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। खाया पिया मौज किया, बस चिंतन नहीं करना चाहिए विषय का। फिर हम भजनानंदी बनेंगे तो हमें समय भी नहीं मिलेगा विषयानंदी बनने का। विषय के तरफ, माया के तरफ जाने का समय ही नहीं है, मोबाइल के तरफ जाने का समय ही नहीं है, तो फिर मजा आ जाएगा। अगर हम विषयों में ही फंसे रहेंगे, माया में ही फंसे रहेंगे, तो प्राणनाथ जी ने कहा है बल खोए चलिहार। हम विषयों के पास रहेंगे, विषय में फंसे रहेंगे, विषय चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा? तो ये जो बैठे बैठे सुन रहे हो इसका भी फल नष्ट होगा, आरती कर रहे हो उसका भी फल नष्ट होगा, जप कर रहे हो उसका भी फल नष्ट होगा, कुछ भी नहीं मिला। ठन ठन गोपाल। बल खोए चलिए, संसार से विरक्ति पानी है, न कि संसार में
आसक्ति रखनी है, लेकिन हमने क्या कर दिया, संसार में आसक्ति कर लिया और परमात्मा से विरक्ति कर ली। परमात्मा में मन नहीं लगाते, संसार में मन लगाते, ये उल्टा हो गया। जैसे धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे मन को, मेरे तन को कहा है। इसलिए गीता में भी कहा है कि जो सतत स्मरण करते हैं, स्मरण नित्य प्रतिरोज क्या करना चाहिए, स्मरण किसका, बोलो बोलो, किसका स्मरण करना चाहिए। वो जो गीता में कहा है ना, नित्य युक्तस्य योगिना, क्या कहा, जो नित्य तुम भजन करोगे हे अर्जुन, जो भक्त करते हैं तो कृष्ण जी सुलभ हो जाते हैं। नित्य भजन, खूब भजन करते रहना चाहिए। खूब भजन करते हैं तो कृष्ण मिल जाते हैं। तो कृष्ण लीला का श्रवण करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, वैसे है नवदा भक्ति। तो राज जी की लीला का श्रवण करें। राज जी का भी भजन गाया है, गुरु का भजन गाना राज जी का भजन गाना ही है ना। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक सदगुरु, आप बेड़ा पार कर दो, ये भी एक भजन है। तन मन धन को समर्पण करना चाहिए, और ये सब भजन के अंग है। क्या है, भजन के अंग, भजन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। सेवा, पूजा, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, जप, ये सब भक्ति लाभ का उपाय है। क्या है, तो खूब राज्य का नाम, कृष्ण का नाम लेकर जो पुकारते हैं उनके ऊपर उनकी कृपा होगी, फिर विषय आसक्ति माया की जो है प्रभाव वो छूट जाएगी, और राज्य में अनुराग बढ़ेगा, परमात्मा में अनुराग बढ़ेगा, फिर आनंद ही आनंद। संसार में रह कर के भी इतही बैठे घर जागे, भक्ति की प्राप्ति करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के नाम, गुण इत्यादि का कीर्तन करना चाहिए, उनके लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, तभी जाके शांति मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भक्तों के साथ, अच्छे लोगों के संग में रहना पड़ेगा। लफंगे लुच्चे ऐसे लोगों के पास रहोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। कैसे लोगों के साथ रहोगे, भक्त जो हृदय वाले के साथ। अब कहाँ ढूंढोगे, वो तुम्हारे अगल बगल में बहुत सारे भक्त हृदय वाले होते हैं, उनके साथ रहो। जो ज़्यादा पिक्चर में नहीं जाते, जो ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ते, जो पढ़ाई में पढ़ते हैं, जो परमात्मा के चिंतन में पढ़ते हैं, माँ बाप की आज्ञाकारी, ऐसे लोग भक्त होते हैं। हा हा हु हु करने वालों के पीछे मत पड़ो। अभी तुम इधर आ रहा है तो कुछ न कुछ सत्संग मिल रहा है ना, तो भजन कीर्तन सत्संग करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे परमात्मा में प्रेम होता है। देखो कृष्ण ने कहा है, जो लोग मन प्राण मुझे अर्पित करते हैं और मेरे विषय में ही परस्पर गोपियों की तरह बात करते हैं, एक दूसरे को आपस में मेरी ही बातें समझाते हैं, वे ही परम संतोषी हो जाते हैं। उनको ही परम धाम जाने का मार्ग मिलता है, वही आनंदित होते हैं, उनका हृदय चित्त गदगद हो जाता है। परस्पर हमें परमात्मा की बातें करनी चाहिए। लिखा है ना, तुष्यंती च रमन्ति च, और संतुष्ट हो जाते हैं। तो खूब क्या करनी चाहिए, अक्षरातीत श्री कृष्ण की, धाम धनी की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला कथा का श्रवण करना चाहिए, और जप करना चाहिए, खूब रसास्वादन करनी चाहिए। क्या, रस का स्वाद लेना चाहिए। तो फिर इस दुस्तर भव सागर, महामती प्राणा जी कहते हैं दुख रूपी दिन रात, इस दुस्तर भव सिंधु संसार सागर से उस पार उतरना है। एकाग्र होकर भजन करेंगे तभी दुनिया से उस पार उतर पाएंगे। राज्य से प्रेम करना चाहिए, उनको अपना बनाना चाहिए। परमात्मा को आंखों के सामने खड़ा कीजिए, दूर दूर है ऐसा मत सोचिए। उनको भजन सुनाएं, नाम जप करें उनके सामने। इधर देखो, शांति पाने की बात कर रहे हैं, अशांति हो के ऐसे ऐसे बाल ऐसे ऐसे कर रहे हो। राज्य के, परमात्मा के, कृष्ण के नाम का श्रवण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, गुण का श्रवण करना चाहिए। जैसे कान से श्रवण नहीं करोगे तो सांप के बिल की भांति वो कान है,
क्या लिखा? सांप के बिल है वो, कान कान नहीं। और जो गुणगान नहीं करते जीभ से, वो जीवा मेंढक की जीवा है। किसकी? मेंढक की। मेंढक कैसा बोलता? ट्र ट्र ट्र, ऐसे ही बोलता है। ऐसे ही निरर्थक बातें करते रहना, जीवन बीत जाएगा, मर जाना। ट्र ट्र ट्र। तो राज्य का गुणगान करो, राज्य के लिए गाओ। बाकी तो सुखदायक ही है, दुखदायक नहीं है। बाकी तो सब मेंढक की शब्द है, जो भी बोल रहे हो सब मेंढक की शब्द। तो क्या करना चाहिए? श्री राज्य के नाम गुण का कीर्तन करना चाहिए। बोलो तो। खूब कीर्तन करते 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 हमें परमानंद की प्राप्ति करनी है। हम सब मंदिर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बोलो बोलो। ये ऊर्जा और प्रार्थना की केंद्र है। पूजा आरती करते करते ऊर्जा बनती है, तो पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? पाप कर्म कभी नहीं, गलत कर्म कभी नहीं, जो अनुचित खान पान ऐसा कुछ नहीं करना, व्यवहार भी खराब मत करना। हाँ, मंदिर में बैठे हैं, ऐसा करेंगे तो भयंकर भोगना पड़ेगा पाप का फल, भयंकर परिणाम आएगा। हाँ, तो यही रखता हूँ आज, इतना ही। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। कुछ न कुछ बातें अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो करें, क्योंकि हमें तो परमात्मा को जानना है, उनके होकर रहना है। सुंदर साथ जी, क्या दुनिया के होकर रहे। हमको बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त हुआ है, वाह कि नहीं? तो अब हम इसका उपयोग करें, जीवन को कृतार्थ करें। सत्संग, भक्ति, भजन, कीर्तन, वैराग्य को जीवन में धारण कर आगे बढ़ें। और आप इस सत्संग को, वीडियो को अनेक अनेक जनता तक पहुंचाएं, और लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को दबाएं, सत्संग में डुबकी लगाएं। यही सभी से प्रार्थना है। प्रणाम।